ड्राइंग ऑफिस में परफेक्ट होती है, लेकिन साइट पे वो डिसास्टर कैसे हो जाता है। आर्किटेक्ट ने ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया, 3D व्यू बिल्कुल स्टनिंग, क्लाइंट इंप्रेस्ड, लेकिन जब वो लेआउट और वो ड्राइंग साइट पे आकर काम करना शुरू होता है तो मल्टीपल चीजें दोस्तों मिसमैच होना शुरू होता है। इतना वेरिएशन कि दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे सिस्टम मिस्टेक होता है कि डिजाइन टीम साइट विजिट बहुत कम करती है, यानी कि उनका जो लेआउट का डायमेंशन है, मेजरमेंट्स है, वो साइट के अकॉर्डिंग मैच ही नहीं होगा। और जब किसी लेआउट में रिवीजन होता है तो लेटेस्ट रिवीजन लेआउट टाइम पर साइट टीम के साथ शेयर नहीं हो पाती। और RFI प्रोसेस वीक होता है, जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और इसका रिजल्ट होता है दोस्तों रिवर्क, डिले, एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड ईगो क्लैश। फॉल सीलिंग लेआउट अप्रूव हो गया और उसके बाद में MEP डक्ट का हाइट कॉन्फ्लिक्ट करता है, सीलिंग तोड़नी पड़ती है, मटेरियल वेस्ट, लेबर वेस्ट एंड टाइम वेस्ट। प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं, प्रॉब्लम किसी इंजीनियर का नहीं, प्रॉब्लम किसी कॉन्ट्रैक्टर का नहीं, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप का। किसी भी प्रोजेक्ट्स का डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं होता है, ये एक ही डिपार्टमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं। लेकिन जब डिजाइन और एग्जीक्यूशन डिसकनेक्टेड होते हैं तब प्रोजेक्ट साइलेंटली डैमेज होता है, और इसलिए इसे कहते हैं साइलेंट किलर। इस इशू के लिए दोस्तों प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है वीकली डिजाइन साइट कोऑर्डिनेशन मीटिंग, मैंडेटरी साइट विजिट बाय डिजाइन टीम, क्लियर RFI ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिवीजन कंट्रोल रजिस्टर मेंटेन करना, यानी कि कितनी बार प्रोजेक्ट्स में लेआउट्स में रिवीजन हुए। किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे डेंजरस गैप होता है कम्युनिकेशन गैप, और वो कम्युनिकेशन गैप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर नहीं होता है, वो सारी टीम के साथ में होता है। और इस कम्युनिकेशन गैप को अगर मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, तो सारा जो भी कम्युनिकेशन है वो सब रिटर्न में होगा तो ही पॉसिबल होता है। अगर वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है तो फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास डेटा 100% ट्रांसफर नहीं होने वाला। अगर आप आर्किटेक्ट हो, सुपरवाइजर हो, साइट इंजीनियर हो या फिर PMC से, तो कमेंट करके बताओ दोस्तों, टीम इज ग्रेटर देन ईगो।